कोई बहुत लंबे समय के बाद आपके साथ बात करना चाहते हैं। हमारी आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो शायद आपसे एक नो कांटेक्ट पीरियड में रहे हैं बहुत लंबे समय से। शायद ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गए। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपने ही अपनी दूरी बनाई किसी एक रीजन के कारण। शायद आप दोनों के बीच में लास्ट कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट थी, जहाँ पर शायद किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा और उसके बाद कम्युनिकेशन बंद। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इस पर्सन के साथ ना कनेक्ट करने के लिए, या इस पर्सन ने आपसे कनेक्ट नहीं किया। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आज की रीडिंग में। अलग अलग डेक्स में से हम एनर्जीज निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस पर्सन के मन में चल रही हैं या आपके मन में चल रही हैं। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल एंड सपना वैद्य। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं। तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। वन बाय वन कार्ड्स लेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी, कुछ डेट्स बताऊंगी। थोड़ा सा रीडिंग को डिफरेंट करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं हमारे व्यूअर्स के लिए और उस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड निकला है इंट्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो रही है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका इंट्यूशन लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मे बी आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी इस रीडिंग को देखने के समय में भी एक ऐसी इंट्यूशन हो सकती है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आज ये रीडिंग आप देख रहे हो। आप ही के फैमिली के कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप ही के एक्स पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, जो भी ये पर्सन है आपके माइंड में इस समय चल रहे, जिनके साथ आपकी लंबे समय से जो कांटेक्ट नहीं हुआ है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो जस्ट टेक दैट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, सो यहाँ सबसे पहला कार्ड जो निकला है इंट्यूशन का। अब आपकी जो इंट्यूशन है हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। कई बार आपको आपकी लाइफ में रेड फ्लैग्स दिखे, कई बार आपको ऐसी सिचुएशंस मिली जहां आपको थोड़ा सा रुक कर सोचना जरूरी था। लेकिन कई बार जब हम किसी भी एक रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लाइंडेड होते हैं, लव, केयर, कंपैशन, जो भी चीजें आप कह लो, हम वो चीजें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहां आपने पहली बात तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके साथ आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। लेकिन डीप डाउन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी इंट्यूशन उनको बार बार किसी तरीके की वार्निंग्स दे रही थी। और आज भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंट्यूटिवली ये चीज जरूर फील होती है कि यस, कोई एक सर्टेन पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एनर्जी क्या निकल कर आ रही है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो हमारे को एक समय पर छोड़कर चले जाते हैं बिकॉज मे बी उनके वो सारे के सारे इंटेंशंस, जो भी उनकी एक्चुअल नीड्स होती हैं, वो पूरी नहीं होती। बहुत ज़्यादा सेल्फिश रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण ये दूरियां बन जाती हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की एक ग्रोथ देख रहे हैं, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं जिसको उन्होंने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके के उनके सिचुएशंस हो सकते हैं। बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के माइंड में अलग अलग तरीके के इंटेंशंस हैं। क्यों ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मे बी एक रीजन इसमें ये भी हो सकता है जहां पर आपने किसी को अपनी लाइफ से
फाइनेंशियली या पैसे देने से मना किया हो सकता है। और जैसे ही आपने ये मटीरियलिस्टिक चीजें अपने इक्वेशन में से निकाली, आपने देखा कि ये पर्सन धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस होने लग गए। आपने भी एक रियल साइड किसी एक ऐसे पर्सन की देखी जहां पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये इंसान की जो इंटेंशंस थे, इमोशंस कम, लेकिन मटीरियलिस्टिक पैसों को लेकर ज्यादा थे। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में इस समय बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, अलग अलग तरीके की अबंडेंस आ रही है, एंड शायद इस पर्सन को कुछ चीजों की ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है। मे बी वो अपनी लाइफ में दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं कि आपको कांटेक्ट करा जाए या फिर आपके पैसे का दोबारा फायदा उठाया जाए। ओके, इट जस्ट कैन बी एनीथिंग। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कौन सा निकल कर आ रहा है। इमोशनल विड्रॉल। ओके, अब यहाँ पर ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आके सोचा था कि आप एक इतने ज्यादा इमोशनल पर्सन हो कि इनके बिना मैनेज करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इमोशनल विड्रॉल क्लियरली एक चीज को बताता है कि धीरे धीरे आपने अपने आप को उस एनर्जी से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करके निकाला है। आपने काफी लंबे समय तक इस पर्सन की वेट करी, इस पर्सन से क्लोजर चाहिए हो सकता है, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों ने तो इमोशनली विड्रॉ कर लिया बिकॉज आपने रियलाइज करा कि ये पर्सन उस तरीके की एनर्जीज नहीं रखते जैसे आप रखते हो। ये पर्सन शायद उस तरीके से ऑनेस्ट नहीं है जिस तरीके की ऑनेस्टी आपने रिलेशनशिप में डाली। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इस इमोशनल विड्रॉल के। कई बार अपने इमोशंस को पीछे खींचना और प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमको पता है कि हमारी लाइफ में कुछ गलत किस्म के लोग हैं जो हमारा अलग अलग तरीके से फायदा उठा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट किया है बिकॉज आप जानते थे कि ये इमोशनली आपका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां इस पर्सन ने अगर आपको बिना क्लोजर दिए छोड़ दिया। एक चीज अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम किसी से भी किसी एक क्लोजर की वेट करते रहते हैं कि क्यों ये ऐसा हुआ, क्या रीजन था, क्यों ये पर्सन लाइफ से चले गए, ऐसा मैंने क्या गलत किया था, हम कभी भी उस लूप से बाहर नहीं निकल पाते। और ये चीज जानना जरूरी है कि बार बार जब ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को बहुत डिस्टर्ब करते हैं और लाइफ में ना आगे मूव ऑन नहीं कर सकते बिकॉज हम वेट करते रहते हैं कि हमको एक क्लोजर जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है कि जब भी कभी भी किसी भी रिश्ते में अगर हम किसी क्लोजर की वेट कर रहे हैं, किसी आंसर की वेट कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि ये एक ऐसे पर्सन है, अगर इन्होंने कोई क्लोजर नहीं दिया शायद अपनी इनकी गलती इनको पता थी। ओके, इमोशनल इमेच्योरिटी बहुत थी, अपने आप को कभी भी राइटफुली आपके सामने नहीं रख सकते थे, बहुत ही कॉवर्ड, बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान थे जिसके अंदर कोई भी करेज या हिम्मत नहीं थी कि फेस करें रियलिटी को। इनकी खुद की गलती हो सकती है, इनको कहीं ना कहीं पता है अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी। और आज की डेट में अगर ये पर्सन कभी भी आपको किसी भी तरीके का क्लोजर देते भी हैं तो क्या आप उस क्लोजर, उस आंसर को ट्रस्ट कर सकते हो फुल्ली? क्या आपको पता है कि शायद ये फिर से झूठ कुछ बोल रहे हैं या आपको तसल्ली देने के लिए या वापस इमोशनली इस चीज में फंसाने की कोशिश करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? तो किसी भी तरीके का क्लोजर अगर ये पर्सन आपको देते भी हैं, अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछो कि क्या आप इनके आंसर्स को एक्चुअली एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं। बिकॉज कोई भी वैलिड रीजन नहीं होता किसी का आपकी लाइफ से वॉक अवे कर लेने का जब आपकी गलती ना हो। एक क्वेश्चन और जरूर माइंड में आपके आना चाहिए कि क्या ये पर्सन आपके साथ कभी भी इमोशनली कनेक्टेड थे जो इतना इजीली इमोशंस को विड्रॉ करके आपकी लाइफ से निकल गए? अगर ट्रूली आपकी केयर करते होते तो किसी ना किसी तरीके का तो क्लोजर देते। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, एंडलेसली अगर आप वेट करते रहोगे कि यस मुझे क्लोजर मिलेगा तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, देन आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज ये एक ऐसा एंडलेस लूप है जिसमें आप बार बार अपने माइंड को एंग्जाइटी और स्ट्रेस देते रहोगे, बार बार हर्ट करते रहोगे। सो इट इज नेसेसरी कि ऐसी कुछ चीजों को वहां पर ही स्टॉप करके अपने आप को डिस्कनेक्ट करके हील करके आगे चलना वेरी वेरी नेसेसरी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। ओके, डिस्कम्फर्ट एंड बोर्डम।
अब ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ना इस समय पर कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं हो रहा। मे बी जिस चीज़ के लिए इन्होंने सोचा था कि आपसे दूर हो जाए, नो कॉन्टैक्ट कर लें, इनको लग रहा था कि ये अपनी लाइफ आपके बिना मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस समय पर बहुत ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल, अनसेटलिंग काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है, बिकॉज़ बार-बार कुछ बातें इनके माइंड में आती हैं, मे बी पास्ट की, मे बी आपके साथ की। और अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो या हैप्पी दिखाई दे रहे हो, तो ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में इस समय बैठकर सोच रहे हैं कि कौन-सी ऐसी गलतियाँ हो गईं, एंड कुछ पछतावा हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, कुछ हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं, ओके? लेकिन डिस्कम्फर्ट इस इंसान का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अवेयरनेस, यस। अब ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपनी लाइफ में एक अवेयरनेस बढ़ाई। आपने रियलाइज करा कि कुछ ऐसे लोगों से जब इतनी दूरी आपकी जब बनी है, धीरे धीरे लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी स्ट्राइक करना, अवेयरनेस बढ़ जाना बहुत नेसेसरी हो जाता है। कई बार कुछ लोगों के साथ जब आप एक नो कांटेक्ट में चले जाते हो या वो आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं, उस समय पर बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आती है। और ये अवेयरनेस आपको तब तक नहीं मिलती जब तक लाइफ में किसी भी तरीके का एक इमोशनल अपसेट जोन में ना आप पहुंचो। जब तक चीज़ें ठीक चल रही होती हैं तब तक हमारी अवेयरनेस भी नहीं काम करती। आप देख सकते हो कि यहाँ इंट्यूशन का कार्ड भी है, अवेयरनेस का कार्ड भी है। बहुत बार पहले भी इस रिश्ते में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पर आपकी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करी शायद यूनिवर्स ने, लेकिन जैसे मैंने कहा, कई बार हम चीज़ें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आज आप में से बहुत सारे लोग इतना अवेयर हो चुके हो कि अगर ये कोई सर्टेन पर्सन आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे, तो इसके पीछे का हिडन इंटेंशन क्या है। बिकॉज अब आप ब्लाइंडली उस चीज में दोबारा नहीं कूदोगे, बिकॉज यहाँ इमोशनल विड्रॉल भी निकला है। क्योंकि अब आपने इमोशनली अपने आप को डिटैच किया, बिकॉज इतने लंबे समय से आपने बहुत वेट किया है इस पर्सन के लिए, राइट? अब देखो नीचे बॉटम ऑफ द डेक में अथॉरिटी निकला। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में एक ऐसी अथॉरिटी क्रिएट करी थी, एक ऐसी जगह क्रिएट करी थी जहां पर शायद बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे, और आप अपने इमोशंस से इतने कनेक्टेड थे इस पर्सन के साथ कि ये चीज़ों से बाहर निकल नहीं पाए। आज अपनी लाइफ की अथॉरिटी, अपनी इंडिपेंडेंस आपने क्रिएट करी है, अलग अलग तरीके से अपने आप को हील किया है, और वहां पर आपने रियलाइज करा अपनी अवेयरनेस के साथ कि खुद की लाइफ की अथॉरिटी, खुद की लाइफ का कंट्रोल अब आपके अपने हाथ में है। ये पर्सन आपसे बात करें या ना करें, आप में से बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि यस, ये पर्सन हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी हम किसी के लिए वेट कर रहे होते हैं या वांट करते हैं कि रियूनियन हो जाए, कोई कांटेक्ट हो जाए, अपने आप से वो जो सवाल मैंने आपको पहले बताए थे ना, पूछना बहुत नेसेसरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें से और कौन से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ये वाले डेक से भी देख लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं ये पर्सन के बारे में। ऑल राइट, ओके। हायरोफेंट, यस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ना एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है, यू नो एक ऐसी एनर्जी अब आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करी है जहां पर अपने आप को हील करने के बाद एक या तो स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा कनेक्ट हो सकता है जहां पर अब आप पुराना कोई भी ऐसा कनेक्शन जो आपको बार बार बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है उससे मूव ऑन कर चुके हो। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको लग रहा था कि वो डिवाइन का रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि हर एक इमोशन आपका इस पर्सन से जुड़ा था। मे बी आपने इस पर्सन के लिए जरूरत से ज्यादा अपनी लाइफ में करा है, 100% से ज्यादा इस रिश्ते में दिया, इतनी सारी इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है। लेकिन आज जब आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, आपके अंदर अथॉरिटी आ गई, आपको भी पता है कि डिवाइन ने ये चीज आपके साथ करी किसी एक रीजन के लिए। इस इंसान को आपकी लाइफ से दूर किया बिकॉज इसमें आपकी कहीं ना कहीं कोई भलाई थी। आज आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यहाँ पर आप देख सकते हो केस बनी हुई है। ओके, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस अब आपके पास हैं, क्योंकि शायद इन द पास्ट आप हर चीज का सॉल्यूशन, हर चीज की एक्सप्लेनेशन, वैलिडेशन इस पर्सन से इतनी ज्यादा लेते थे, और ये पर्सन ने आपको ये भी जतलाया कि ये आपकी लाइफ में कितना ज्यादा केयर, कंसर्न, ये सारी चीजें रखते रहे। मे बी लास्ट में आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन में इश्यूज हो सकते हैं, उस चीज के बारे में भी ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस समय पर। एंड डीप डाउन शायद उनको पता हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मूव ऑन कर चुके हो, तो अलग अलग तरीकों से काफी सारे थॉट प्रोसेसेस उनके माइंड में भी चल रहे हैं।
नाइट ऑफ कप्स। अब ये कार्ड तो यहाँ निकलना ही था, बिकॉज यस ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके साथ कांटेक्ट करके दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा बदल चुके हैं, या वापस आपके वही पुराने इमोशंस पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जेंटली आपकी लाइफ में पहले तो आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करना, क्या आप रेडी हो के नहीं, अलग अलग लोगों से पहले तो आपकी इंक्वायरी निकालना, क्योंकि उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि इस समय आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर थोड़े से वनरेबल हो, थोड़े से इमोशनल हो, तो इन लोगों के लिए और इजी हो जाता है आपके टुवर्ड्स एक एक्सेस क्रिएट करना। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हर एक इंसान जो आपके पास लंबे समय के बाद एक कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। जेन्युइनली कोई लोग सॉरी हो सकते हैं, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि कितना टाइम निकल गया आप लोगों के बीच में जहाँ एक नो कांटेक्ट था। क्या आप बार-बार उनको मैसेज कर रहे थे? क्या वो आपको ब्लॉक कर रहे थे? या फिर किसी ने इतने सारे रिपीटेड पैटर्न्स के साथ आपको धोखे दिए हैं कि आपने ही मूव अवे कर लिया? तो अब ऐसे इंसान की में भी आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी इंसान हो सकते हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर वो किसी भी तरीके के एक केयर कंसर्न लव वाली फीलिंग्स रख के, या फिर बहुत ज़्यादा आपके बारे में कंसर्न्ड होकर आपसे कांटेक्ट अगर कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यस ये पर्सन को एक चीज तो डेफिनेटली पता है कि आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना शायद डिफिकल्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप ही के नियर एंड डियर वंस, आप ही के फ्रेंड्स के साथ पहली कम्युनिकेशन, थोड़ी सी इंक्वायरी निकालना, ये सारी चीजें वापस से देखो यहाँ कंफर्म हो रही हैं कि यस आपके पीठ पीछे जाकर बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना। बिकॉज अगर तो ये बहुत ज्यादा शातिर दिमाग के इंसान हैं, देन दे नीड टू नो कि प्रेजेंटली आपकी एनर्जीज क्या है, और उसको जानने के लिए सोशल मीडिया स्टॉकिंग, लोगों के साथ कनेक्ट करना, कोई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कुछ पूछ लेना, तो ये चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, सो लेट्स सी द वर्ल्ड। अब यस अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों ने एक न्यू लाइफ में स्टेप इन किया है। आप पीछे मुड़कर जब देखते हो, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन होती है कि अच्छा है कि ये इंसान आपसे एक सही समय पर दूर हो गए। लेकिन जब ये दूरियां बनी थी उस समय पर शायद आप कंप्लीटली ब्रोकन थे, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे थे, आपको कोई डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे अपने लिए कुछ चीज़ों का कंप्लीशन करना, वहाँ से मूव ऑन करना, वो चीज़ को कट ऑफ करना बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री को सेट किया है जहाँ पर आप हर एक ऐसे इंसान को अलाउ नहीं करते। कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे लिए एक लर्निंग लेसन बनते हैं। कई बार अगर हम वो लेसन से सीखते नहीं है तो ये एक पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न को आपने कंप्लीट किया है, मे बी एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है। ये पर्सन आपके साथ कार्मिकली कनेक्टेड हो सकते हैं, सारे डेट्स आपने पूरे किए हैं। अब पीछे मुड़कर जब आप देखते हो, बिकॉज इतना लंबे समय निकल गया, आप रियलाइज करते हो कि आप बहुत दूर निकल आए हो। अब आप वो एनर्जी में हो ही नहीं जैसे आप पहले थे, क्योंकि याद करके रोना, इमोशनल हो जाना, वेट करते रहना, पेशेंस रखना, बहुत सारे टॉक्सिक एनर्जीज आपने इस पर्सन के साथ शायद निकाली है। आपने भी धीरे धीरे रियलाइज करा है कि डिवाइन आपको एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आगे मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज वाई इट इज वेरी नेसेसरी कि अपने लिए पहले अपनी चीजें सोचो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर और कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। हाई प्रीस्टेस। अब देखो यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड निकला, यहाँ हाई प्रीस्टेस का। आपने भी रियलाइज करा था कि ये एक ऐसे पर्सन थे जिनके साथ आप इस रिश्ते में थे कि बहुत सारी चीजें हिडन रखते थे, बहुत सारी चीज़ों का आपको कभी पता ही नहीं लगता था। एंड दैट इज़ वाई जब ये आपकी लाइफ से दूर हुए हैं, काफ़ी टाइम तक आपको तो समझ में ही नहीं आया कि किससे बात करनी चाहिए, क्या ये रीज़न है। बिकॉज ये इतने ज़्यादा क्लोज थे और आपने अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खुलकर सामने रखी थी। लेकिन अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जहाँ अपनी इंट्यूशन, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी और बहुत सारे विजडम के साथ, अवेयरनेस के साथ, अथॉरिटी के साथ अपनी लाइफ में आपने नेक्स्ट स्टेप लिया। दैट इज वाई मैंने आपको कहा कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हो ना, आप रियलाइज करते हो कि कितनी लंबी जर्नी आपने कनेक्ट करी है। हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट का कार्ड क्लियरली बताता है कि इस जर्नी में स्पिरिचुअल कनेक्शन ने आपकी सबसे ज्यादा मदद करी है, बहुत ज्यादा। ये कुछ लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे खो रही है बिकॉज आपने रियलाइज किया था कि एक सही गाइडेंस, सही पाथ, सही एनर्जी आपको जो स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी ना, वो किसी और चीज से नहीं मिलेगी।
अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आपने बहुत कुछ ऐसा किया है, जहाँ हीलिंग मोडालिटीज, इनर चाइल्ड हीलिंग, खुद से मेडिटेशन स्टार्ट कर देना, एक लाइफ पाथ आपने अपना चेंज किया। आपने अपनी डिपेंडेंसी किसी एक ऐसे पर्सन से हटाई है जो इस लायक थे ही नहीं, राइट? ऑल राइट, एम्प्रर का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में निकला है। ऑल राइट, एम्प्रर का कार्ड जब रिवर्स में निकला है तो क्लियरली एक चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनको पता है कि जो अग्रेशन, एंगर, पावर, जो चीजें अथॉरिटी आपके ऊपर पहले रख रहे थे, अब वो चीज नहीं रख सकते, बिकॉज अथॉरिटी का कार्ड आपके लिए भी यहाँ निकला है। तो कुछ ऐसे लोगों का जो है ना, कई बार बहुत सारा एंगर, अग्रेशन जो था उसके कारण भी आप लोगों के रिश्ते में ये प्रॉब्लम आई। आज वो इस चीज को बहुत ज्यादा बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं, अब ज्यादा इक्विस्टिक नहीं है या नार्सिसिस्ट नहीं है, आपको मिस कर रहे हैं। वो पूरी की पूरी उन्होंने अपनी जो काया पलट करी है आपको दिखाने के लिए, वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये चीजें जो है इनकी बहुत सारी एक्सपोज हो गई, क्या स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, बिकॉज आपने इनको सी थ्रू करना देख लिया है। बिकॉज वो जो ब्लाइंडेड इन लव वाली एनर्जी थी, ब्लाइंडेड इन केयर, कंसर्न वाली एनर्जी थी, आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो और आपको पता है कि अब ये पर्सन अपने आप की पूरी काया पलट करके आएंगे। बिकॉज ये देखो, अथॉरिटी, आई मीन एम्परर का कार्ड रिवर्स में है और साथ में नाइट ऑफ कप्स भी है। सो दैट इज द एनर्जी दिस पर्सन वांट्स टू कम टू। चैरियट का कार्ड, आप अपनी लाइफ में बहुत लंबे समय तक इस पर्सन की इतनी सारी नेगेटिविटी के कारण बिल्कुल स्टॉप हो गए थे। आपकी लाइफ का चैरियट, आपके करियर का चैरियट कर लो या सेल्फ ग्रोथ, कुछ भी चीजें कंप्लीटली स्टॉप हो गई थी जैसे ही इस पर्सन ने आपकी लाइफ से एग्जिट किया या आपने इनको इस नो कांटेक्ट में डाला। आज ये सारी चीजों को अलाइन करके आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक वॉरियर स्पिरिट आपके अंदर है, जहां आप हर एक मुश्किल का सामना आप कर रहे हो। एंड दैट इज वाई कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज वापस से अपनी लाइफ में रिक्रिएट नहीं करना चाहते, और आपको पता है कि यहाँ इमोशनल विड्रॉल का कार्ड निकला है। ओके, सो लेट्स सी वन मोर कार्ड, फिर देखते हैं कि रीजन क्या है। ओके, जस्टिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ये लाइफ में आपके आया था आपको कुछ सिखाने के लिए। इस रिश्ते से बहुत बड़ी आपको एक लर्निंग मिली। और अगर ऐसी सिचुएशन में इस इंसान ने आपको डाला है, या फिर जिस सिचुएशन में भी आपने रियलाइज करा कि इट इज टाइम, जहां पर अपने लिए एक डिवाइन जस्टिस करना, एक जस्टिस खुद के लिए करना, वो बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आना बहुत नेसेसरी है। और जब तक आप इस इंसान की एनर्जी से कनेक्टेड थे, आपने रियलाइज करा कि वो जस्टिस आपको कभी मिला ही नहीं। अब ये कार्ड एक और चीज को बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद इस इंसान को इसके कर्मों की सजा मिल रही है। शायद इस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि जो भी चीजें इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी वो इतने गलत कर्मा थे। और जब कभी एक इंसान को उसके कर्मा मिलने शुरू होते हैं, वो एक सिमिलर सिचुएशन में चले जाते हैं, दैट इज व्हेन दे रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट था आपके साथ कनेक्टेड रहना, या जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था। अब इंटेंशन इनका कुछ भी हो सकता है, कर्मा मिल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लाइफ में जिस डायरेक्शन में गए वहां से लात खाई है, तो कुछ भी हो सकता है जो इतने लंबे समय के बाद आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपको बहुत पहले से जानते हैं। अब ये सब लोगों के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है कि शायद ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको बहुत पहले से जानते हैं। मे बी आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते रहे। मे बी उन्होंने देखा कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर आपकी लाइफ में इनके लिए वो तरीके की जगह नहीं है जैसी फीलिंग्स ही आपके लिए रखते रहे। मे बी इन्होंने इन द पास्ट, या आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर कोई कॉलेज के, स्कूल के, या बहुत पुराने कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग रखते हैं। एंड दैट इज वाई शायद कुछ समय तक आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, बिकॉज उनको पता था कि ये फीलिंग्स आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज शायद जब आप अपनी लाइफ में टोटली डिस्कनेक्टेड हो किसी भी एक ऐसे रिश्ते से, तो अब अपनी फीलिंग्स शायद आपको बताना चाहते हैं, इसलिए भी कांटेक्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद। ओके, सो इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया क्यों, एक रीजन ये हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। यस, अब ये एक और रीजन जो इस इंसान का है वो ये भी हो सकता है कि आपने जिस तरीके से इनकी ईगो को बूस्ट किया, जिस तरीके से आप इनको बहुत एडमायर करते थे, जिस तरीके की अटेंशन आपने इस इंसान को दी, वो शायद इस इंसान को कभी मिली नहीं आगे। उनको लग रहा था कि ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि इनकी ईगो बूस्टेड है, आगे चलो। लेकिन जब लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीके के धक्के खाए हैं और चीजें उस तरीके से नहीं जा रही जैसी इन्होंने सोची थी, तो शायद एक ये रीजन भी हो सकता है। आज शायद ये
क्वाइटली ये भी चीज़ को एडमायर कर रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रांगली मूव ऑन किया है। जो चीज़ हर एक की बस की बात नहीं हो सकती, बिकॉज इन्होंने तो ग्रांटेड लिया था कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्लोजर की वेट करते रहोगे, इनको सोच सोच के इनके बारे में रोते रहोगे, एंग्जाइटी स्ट्रेस आपकी लाइफ में क्रिएट होगा, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाओगे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या एनर्जीज निकली हैं, एंड दैट इज वाई शायद इस चीज के कारण भी ये आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। ओके, फूल। अब ये कार्ड क्लियरली एक चीज को तो इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक इमोशनल फूल तो बनाया गया, ये पर्सन ने यस बनाया। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि एक समय पर बहुत सारी इनोसेंस, बहुत सारी इमेच्योरिटी कह लो, या फिर टोटल फेथ रख के किसी एक रिश्ते में आप आगे बढ़े, लेकिन उस समय पर आपको लग रहा था चीजें बिल्कुल ठीक हैं। कुछ लोगों ने आपको वार्न किया, कुछ रेड फ्लैग्स आपको दिखे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन शायद आप इतने ज्यादा इनग्रॉस थे और इस इंसान को भी पता था कि ये ब्लाइंडली आपको एक ऐसे डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं जहां पर शायद आपके अलग अलग तरीके से फायदे उठा सकें। एंड आपने भी वही चीज करी, लेकिन आगे थी खाई, आपने देखा नहीं और आप शायद उसी के अंदर बिल्कुल कूद पड़े, और बाद में आपको एक रियलाइजेशन हिट हुई कि यस ये चीज मेरी लाइफ में हुई। कई बार आप अपने आप को ब्लेम करोगे, बिकॉज ये इंसान ने आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग एक समय पर क्रिएट करी थी कि सारी गलती आपकी है, जो हुआ आपके कारण हुआ, या तो फिर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ गए जहां पर आप बार बार एक सेल्फ डाउट में चले जाते थे, खुद को ब्लेम करने लग जाते थे, हर एक चीज को सोचते ही रहते थे कि क्या ऐसा हुआ, क्यों हुआ। आई टोल्ड यू ना कि क्लोजर जब हमारे को किसी से चाहिए होता है, हम उस लूप से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते और आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। सो दैट इज व्हाट ये वाली एनर्जी यहाँ क्लियरली बताती है। और ये एक और एनर्जी को भी बताती है कि अब आप इतने सतर्क हो चुके हो, अपनी एनर्जी से अवेयर हो चुके हो, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो। और यहाँ मूव ऑन वाले कार्ड्स जो निकले हैं, वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है, चैरियट का कार्ड ये बताता है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है, और साथ में फूल भी ये बताता है। सो आप देख सकते हो कि यू हैव मूव्ड ऑन। अब अगर किसी भी इंसान को आपसे कनेक्ट करना है, इट इज टू बैड। अब देखो सन की एनर्जीज, मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर अब एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे नेगेटिव लोग अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं। एक समय पर अगर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया या आपसे बात नहीं करना चाहते, अब आप भी अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हो, और सेम गड्ढे में नहीं गिरना चाहते। ओके, बहुत क्लियर ये इंडिकेशंस आ रही हैं। वाओ, देखो इसके नीचे ना निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब 10 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ का ये एक रिपीटेड पैटर्न है, पीठ में खंजर खूंपना, आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ जाना जहां बहुत मुश्किल से आप बाहर निकल पाए हो। एंड दैट इज वाई यूनिवर्स कई बार हमारे को अलग अलग तरीके से, देखो डिवाइन एनर्जीज के दो कार्ड्स निकले हैं जो आपको अलग अलग तरीके से वार्न करते हैं कि वापस इस एनर्जी में मत चले जाओ, बिकॉज एवरी टाइम यू कांट बी लकी कि अपने आप को उस एनर्जी से निकाल सको। तो कोई भी एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत लंबे समय के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि उसके पीछे के इंटेंशंस क्या हैं। क्या वो पैसे के लिए आ रहे हैं? क्या उनकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, कर्मा मिल रहे हैं इसलिए आ रहे हैं? क्या वो आपको जेन्युइनली मिस करके सॉरी फील कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो इतने समय तक, इतने लंबे समय तक, बिकॉज आज की एनर्जी लंबे समय की है, इतने टाइम के बाद क्यों? पहले ये रियलाइजेशन क्यों नहीं? आपने इनको मैसेजेस करे, उनका जवाब क्यों नहीं दिया? कम्युनिकेशन कम क्यों कर दी? क्यों आपको बिना कुछ बताए आपकी लाइफ से मूव अवे हो गए? क्यों इतने इमोशंस दिखाकर सडनली डिस्कनेक्ट हो गए? तो इतने सारे सवालों के जवाब आपके मन में जो थे ना, उनके लिए बेस्ट है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। ऐसे लोगों को अगर आपने सुनना भी है, बिकॉज कई लोग हो सकते हैं जो अभी भी शायद बात करना चाहते हैं किसी एक ऐसे पर्सन से, या रीयूनियन चाहते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि ठीक है, एक चांस अगर देना है तो उनको दो, सुनो उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एंड देन गेज करो कि क्या ये जो चीजें बोल रहे हैं, क्या वो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं जिस थ्रू, जिन जिन फीलिंग्स के थ्रू आप निकले हो यहाँ पर। एब्सोल्युटली नॉट। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मेरे पास यहाँ सामने एक डेक पड़ा हुआ है जिसमें उल्टा ये पड़ा था, यहाँ पर कार्ड निकला था गिल्टी का। ओके, यस यस, ये लोग बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर सकते हैं। देखो अलग अलग तरीके से कहीं कहीं से मैसेजेस आ जाते हैं। सो यस, ये पूरी एक एनर्जी है, और बहुत सारे सवाल अपने आप से पूछना नेसेसरी है कि क्या इस इंसान का दोबारा भरोसा कर सकते हो? दोबारा से सेम गलती मत करना। जस्ट अंडरस्टैंड दैट इमोशनली डिटैच होकर इस इंसान से अगर आप बात करते हो, यू कैन हियर कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इंटेंशंस क्या है।
ओके, अवेयरनेस है, इंट्यूशन है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है। नाउ यू हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड योर एनर्जी, पूरा बदलाव आपके अंदर आ चुका है, आप एक मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बन चुके हैं। और शायद आप में से कुछ लोगों को तो केयर भी नहीं है कि आप ये कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। यू डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज आप अपनी लाइफ में बहुत सही तरीके से आगे बढ़ चुके हो और अब इनके लिए कोई जगह नहीं है। सो अलग अलग लोगों की अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। तो एज आई सेड के चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस कौन से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकले, क्योंकि यहाँ पर मैं एक मिक्स्ड एनर्जी कर रही थी। तो जो ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं बताऊंगी, ये आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। सो यू कैन जस्ट टेक द ज़ोडिएक साइंस एंड नंबर्स एज इट रेजोनेट्स। ओके, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस जो दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकल कर आई हैं वो है जेमिनाई एंड एक्वेरियस की, यानी कि मिथुन एंड कुंभ, और साथ में एरीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जीज भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही हैं। सो दैट मीन्स सिंह एंड धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 4, 2, 6, 8, 4, 1, 5, 12, 3, 21, 2, 19, 10, 4, 7, 11, 6। तो यहाँ पर 6 की एनर्जीज, 4 की एनर्जीज, 2 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। यस, सो या दैट्स अबाउट इट। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आप चाहें तो बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई है किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी लाइफ में भी शायद एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो तो कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल सकती है। सो बी अ लिटिल बिट मोर अवेयर। अवेयरनेस का कार्ड तो है ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है। हर एक इंसान को अपने इमोशंस के साथ मत खेलने दें कि वो जब चाहे आपकी लाइफ में आ जाएं या जब चाहे आपकी लाइफ से चले जाएं। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ के लिए प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखें, कॉन्फिडेंस रखें, हायर पावर में वो फेथ रखें कि यस मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके टुवर्ड्स आई विल वर्क। डिवाइन टाइमिंग में वो एनर्जीज, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और वही चीजें आप अचीव करोगे जिसमें आपने इतना बिलीफ रखा है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड खुशियाँ। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, नेगेटिव एनर्जीज जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में एक कनेक्ट जरूर बनाएं। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेट करने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।